नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है और पहले कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी। तो उस भाषाओं के नाम को भी बारे में जानेंगे और किस भाषा की कौन सी लिपि है इसके बारे में भी जानेंगे। तो विभिन्न भाषाएं यानी डिफरेंट लैंग्वेज। तो आज हम डिफरेंट लैंग्वेज यानी अलग अलग भाषाओं के बारे में जानेंगे। तो इस संसार में अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं। संसार की प्रमुख भाषाएं चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, लैटिन, जापानी, उर्दू, फारसी आदि हैं। यानी अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है। हमारे देश में विभिन्न राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बिहारी, गुजराती, तमिल, तेलुगु आदि। यानी जिस तरह अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है, उसी तरह हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत में पहले 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी, परंतु अब उनमें 4 बोलियां और जोड़कर उन्हें भाषा का रूप दे दिया गया है। वे 4 बोलियां हैं जो अब भाषा के रूप में मान्य हैं। इस प्रकार बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा कोंकणी, तो ये 4 बोलियां हैं जिनको अब भाषा के रूप में मान्यता मिल गई है। इस प्रकार भारत में 22 भाषाएं प्रचलित हैं जो निम्न हैं। तो पहले कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? तो भारत में पहले 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी। अब भारत में 22 भाषाओं को मान्यता मिल गई हैं। तो अब कौन कौन सी वो 22 भाषाएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है असमिया, दूसरा है बांग्ला, तीसरा है बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कंकड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्थाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत। यानी इतनी ये जो 22 भाषाएं हैं वो भारत में बोली जाती हैं और इन्हीं 22 भाषाओं को भारत में मान्यता मिली है। अब हम लिपि के बारे में जानेंगे। तो लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को बोलते समय जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि लिपि किसे कहते हैं, यानी लिखने के लिए किसी चिन्ह की जरूरत होती है, उसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर जो भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो उनको लिखने के लिए एक चिन्ह की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी में है तो हिंदी में क, ख, ग इस तरह का उच्चारण करके इन्हीं अक्षरों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तब एक भाषा का निर्माण करते हैं। उसी तरह हम भाषा को लिखते हैं। तो उसी प्रकार अगर मान लीजिए अंग्रेजी है तो उसमें अलग अलग लेटरों को हम मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं, तब जाकर हम उसको बोलते हैं। तो इसी तरह तो अगर किसी भी भाषाओं को हम बोल रहे हैं, अगर उसका लिखित रूप देना है तो किसी न किसी चिन्ह की जरूरत पड़ती है, उसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि किस भाषा की कौन सी लिपि होती है। तो यहाँ पर है, पहले है ये भाषा है, ये लिपि है। तो ये है भाषा। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। संस्कृत भाषा की देवनागरी। और तमिल भाषा की लिपि क्या है? तमिल। तो तमिल भाषा की लिपि तमिली होती है। और यहाँ पर हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। और यहाँ पर अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी। मराठी की देवनागरी। नेपाली की देवनागरी। तो यहाँ पर देखिए, मराठी की देवनागरी है, नेपाली की देवनागरी और हिंदी की देवनागरी और संस्कृत की देवनागरी। यानी 4 भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी ही है। और पंजाबी गुरुमुखी। तो ये क्या है? ये लिपियां हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार किया गया? तो 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। तभी से पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए इस दिन से ही हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।